देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है इसमें, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ये कार्ड्स वाला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज दिस। तो पहले मैं कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा इसमें डिटेल से समझा देता हूं। कार्ड्स में हमारे पास जो टोटल होते हैं वो होते हैं 52 कार्ड्स, राइट। और इन 52 कार्ड्स में से मेरे पास होते हैं 26 होते हैं ब्लैक कलर के और 26 होते हैं मेरे रेड कलर के। इन 26 ब्लैक कार्ड्स में मेरे पास होते हैं 13 होते हैं मेरे स्पेड यानी हुक्म वाले और 13 होते हैं मेरे पास क्लब यानी चिड़ी। और इन 26 में भी मेरे पास 13 होते हैं डायमंड एंड 13 होते हैं मेरे पास हार्ट, यानी स्पेड हुक्म क्लब चिड़ी डायमंड ईट और हार्ट हो गया आपका 5। इन सभी में 13 कार्ड्स 13 होते हैं। क्लियर है ये चीज? तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन कहता है हमारा कि टोटल कार्ड्स कितने हुए इसमें, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 52। सेकंड इज अ ब्लैक किंग, नंबर ऑफ ब्लैक किंग्स, नंबर ऑफ ब्लैक किंग कितने हैं? एक स्पेड में होता है और एक चिड़ी में होता है यानी एक क्लब में होता है। तो मेरे पास कितने हो गए? 2 किंग हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी हो गई मेरे पास 2/52, दैट मींस 1/26। ओके, ये तो था फर्स्ट वाला। सेकंड क्या कहता है? अ रेड कार्ड, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स अभी बताया आपको, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स बताया था 26 कार्ड होते हैं, 6 आपके डायमंड के और 6 आपके हार्ट के। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे, तो टोटल मेरे पास 26 रेड कार्ड है और ये फेवरेबल 26 है और टोटल मेरे पास 52 है। तो 26 टू द 52 यानी 1/2 आ गई इसकी। आगे पूछा है इसने किसके लिए? ब्लैक कार्ड ऑफ 3। थर्ड इज नंबर ऑफ ब्लैक 3 भी मेरे पास कितने होते हैं? 2 3 होते हैं। एक हार्ट, एक तो मेरा होता है स्पेड का और एक मेरा होता है क्लब का। तो 2 हो गए। यहां पे भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 3 इज 2/total is 52 which is equal to 1/26, right? और next one is S number of S होता है 1 का और 1 का इसमें स्पेड में भी होता है, चिड़ी में भी होता है और कम में भी, और इसमें ईट और पान, 3 चारों में होता है एक। तो टोटल हो गए मेरे पास 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ S क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन S इज इक्वल टू 4/52, दैट इज 1/13 इक्वल्स टू 1/13। ये मेरा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अ कार्ड ड्रॉन, ये भी कार्ड है ये। अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स के पैक में से मैंने एक कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कार्ड ऑफ, ये कार्ड किसका है? प्रोबेबिलिटी करनी है ब्लैक ऑफ फेस कार्ड। तो ये भी बता देता हूं फिर फेस कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड्स में 12 कार्ड होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं, यानी जिन पर चेहरे बने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन एंड किंग, यानी कि गुलाम, बेगम और बादशाह। इनमें चारों में हमारे पास एक तो मेरा हो गया स्पेड,
3 स्पेड में होते हैं, 3 मेरे यहाँ पे क्लब में हो गए, 3 ही मेरे डायमंड में होंगे और 3 मेरे हर्ट में होंगे। इन सभी में 3 होते हैं। तो ब्लैक किस किस में है? ब्लैक मेरे पास एक स्पेड और 3 स्पेड और 3 किसके क्लब के, तो टोटल हो गए मेरे पास 6 स्पेड्स का ब्लैक कलर के। तो देखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52, नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड इक्वल टू 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 6/50, यानी कि 3 से 2 से 3 टाइम्स 2 से 26 टाइम, दैट मींस 3/26 मेरा जो उसका आंसर होगा। सेकंड वो ये कहता है, सेकंड में आपको क्या कह रहा है, रेड किंग, नंबर ऑफ रेड किंग्स, रेड किंग किस किसके हो गए? 2 रेड किंग हो गए, एक डायमंड का और एक आपका हर्ट का। तो 2 रेड किंग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? दैट इज 2/50 विच इज इक्वल टू 1/26। और थर्ड ये कहता है नंबर ऑफ ब्लैक ऑफ 6, नंबर ऑफ ब्लैक 6 इक्वल टू ब्लैक 6 कितने हैं? एक क्लब हो गया, दूसरा मेरा स्पेड हो गया, ये भी मेरे पास 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 6 इक्वल टू 2/50, तो दैट इज 1/26। ओके, second last question, what is the probability that a number selected from 1 to 50 is a multiple of 4? तो मल्टीपल ऑफ 4 के लिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल टू 50, इनके बीच में मल्टीपल ऑफ 4, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से 4 के मल्टीपल है 1 से 15 के बीच में? सबसे पहले तो 4 ही है, फिर 8 और फिर 12। 16 आता है लेकिन वो 15 के बाद है, तो इसलिए मेरे पास 3 ही नंबर है इसमें। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गई? मल्टीपल ऑफ 4 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गया हमारे पास? मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 3/15, दैट इज 1/5 मेरा आंसर होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 unpaired coins are tossed simultaneously, यानी 2 कॉइन्स को पहले एक कॉइन को उछाला फिर दूसरे कॉइन को उछाला, और उनमें से जो प्रोबेबिलिटी आई है उनमें क्या फाइंड करना है कि 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1 टेल की करनी है, एटलीस्ट 1 टेल की करनी है और एटमोस्ट 1 टेल की करनी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कौन कौन से आएंगे मेरे पास? जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं, हो सकता है पहले मैंने जब उछाला कॉइन को तो उसमें हेड आया, दूसरे को उछालने पर भी उसमें भी क्या आ गया? उसमें भी हेड आ गया, तो दोनों में हेड हो गए। हो सकता है पहले को उछालने पर हेड आ जाए और दूसरे को उछालने पर क्या आ जाए? टेल आ जाए, तो हेड टेल हो गई। हो सकता है पहले को उछालने पर टेल आए और दूसरे को उछालने पर हेड आए, या फिर हो सकता है कि दोनों में ही क्या क्या आए? टेल आए, यानी टोटल हो गए मेरे पास 4। जब मैं 2 कॉइन को उछालूंगा तो पहले कॉइन को उछालने पर मेरे पास हेड आ गया, दूसरे कॉइन को उछालने पर भी हेड आ गया, यानी हेड है। पहले को उछालने पर हेड आ गया, दूसरे को उछालने पर टेल आ गया, तो हेड टेल। पहले पर टेल आ गया, दूसरे पर हेड आ गया तो टेल हेड, और दोनों पर ही टेल आ गया तो वो टेल है।
कहता है वन टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल, नंबर ऑफ वन टेल्स, नंबर ऑफ वन टेल, सॉरी टू टेल है, पहले टू टेल है, टू टेल्स किसमें है, टू टेल्स मेरे पास एक ही है जिसमें टू टेल्स है, 1 2, तो एक ही है ना, तो दैट इज टेल टेल, कितने मेरे पास ओनली 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स क्या होगी, टू टेल्स की प्रोबेबिलिटी मेरे पास हो गई 1/4। ये तो फर्स्ट था। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड में कहा है वन टेल, नंबर ऑफ वन टेल्स, नंबर ऑफ वन टेल, सिर्फ एक टेल हो, दो नहीं, ओनली वन टेल। क्या क्या हो सकती है, हेड टेल हो सकती है, एक टेल आ गई, या फिर टेल हेड हो सकती है, दूसरी टेल है, मतलब एक टेल इसमें, एक टेल इसमें, इसमें दो है, इसमें टेल है, एक टेल के लिए पूछ रहा उसमें, तो एक टेल इसमें भी है और एक टेल इसमें भी है, तो कितनी होगी मेरे पास, दो हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल, वन टेल की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 2/4, दैट मीन्स 1/2। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, एटलीस्ट वन टेल, नंबर ऑफ एटलीस्ट वन टेल, वन टेल होनी चाहिए, कम से कम एक टेल हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब एक तो होनी चाहिए। तो हेड टेल, एक टेल इसमें भी है, टेल हेड एक टेल इसमें भी है, या टेल टेल एक टेल तो इसमें भी है, इसमें ज्यादा ही तो हो, कम तो नहीं है। हमसे कहा एटलीस्ट वन टेल के लिए कम से कम एक टेल हो, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, इसमें भी, तो कितनी हो गई ये 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू 3/4। एंड द लास्ट वन इज, इसके लिए फोर्थ आपका कहता है एट मोस्ट वन टेल, नंबर ऑफ एट मोस्ट वन टेल्स, नंबर ऑफ एट मोस्ट वन टेल, विच इज इक्वल टू, एट मोस्ट का मतलब है एक हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, या फिर एक भी नहीं हो सकती, या तो एक भी नहीं, या फिर ओनली एक से ज्यादा नहीं। तो ये भी कितने केस है, इसमें एक भी टेल नहीं है, इसमें एक है, इसमें एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एट मोस्ट, कम से कम है, मतलब सॉरी ज्यादा से ज्यादा है, या एक भी नहीं। 3 हो गए हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन टेल की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई, 3/4। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर नहीं भी आए हैं तो उनके लिए आप कमेंट करें, डाउट्स जरूर पूछें। थैंक यू।